मेवात में राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती झीरकमल भाजपा कार्यालय पर मनाई गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व विधायक एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात का नंबर 1 चैनल मेवात सिटी न्यूज। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बहुत ही छोटी उम्र में 10-12 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और 29 साल की आयु में वह विधवा हो गई थीं। तकरीबन 30 साल तक उन्होंने राज किया था। वह गडरिया पाल से संबंध रखती थीं। चौधरी जाकिर हुसैन पूर्व विधायक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के वीर शहीदों वीरांगनाओं का बढ़ चढ़कर सम्मान कर रहे हैं। इतिहास में जिन वीरांगनाओं ने अपना सहयोग दिया उन सभी को भाजपा में पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है। पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा है कि उनको राजमाता रानी माँ कई नाम से जाना जाता था। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू ने कहा कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी के संघर्षों से हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत से कदम उठाए थे, काम किए थे। उनको उनकी जयंती पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर याद करने का फैसला लिया है। आगामी 31 मई को हरियाणा के पीपली में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन सरकार के द्वारा किया जाएगा। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं लोगों को राजमाता अहिल्याबाई होलकर के बारे में विस्तार पूर्वक बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर पर व राज्य स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। इसमें कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है जिसमें अलग अलग नेताओं को मुख्य वक्ता के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। वहीं शुक्रवार को नूंह में इस अवसर में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम को मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करनी थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ सके। इसके अलावा आज ही पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कोर कमेटी की बैठक ली सर्किट हाउस नूंह में ली गई। उसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर इसी माह हुए हादसे में खेड़ी कला गांव की मरने वाली एक ही परिवार की 6 महिलाओं के घर जाकर परिवार के लोगों को सांत्वना दी गई। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। जीवन को आप कैसे देखते हैं? आज विशिष्ट अतिथि के रूप में आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, क्या कहें? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि जो आज उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया और सम्मान दिया कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी के जयंती के ऊपर एक मुख्य वक्ता के रूप में मेरी जिम्मेदारी थी। राजमाता अहिल्याबाई होलकर को लोग राजमाता रानी से ज़्यादा एक माँ के रूप में मानते हैं और उनका जीवन एक आदर्श शासक का, पत्नी का, पुत्री का और एक उन्होंने अपना जीवन एक धार्मिक रूप में भी जो उन्होंने उदाहरण पेश किया वो इतिहास में ऐसी मिसाल बहुत कम मिलती है। ख़ास तौर पे हमारे देश के अंदर जो शासन हमारी माताओं और बहनों ने किया उसमें उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिया जाता है और वो बचपन से ही धर्म प्रेमी थी। जब वो 10 वर्ष की थी तो मंदिर में उनकी पूजा के प्रति आकर्षण को उनको देखते हुए उन्हें होलकर परिवार में एक बहू के रूप में चुना गया और उस वक्त बहुत जल्द शादी हो जाती थी तो 10-12 साल की आयु में उनकी शादी हो गई और वो होलकर परिवार में आई और होलकर परिवार का राज्य पूरे मालवा स्टेट में, मालवा से लेकर पंजाब तक पूरा होता था और मराठाओं का सारा काम संभाला जाता था और वो एक
गडरियापाल से आती थी, क्योंकि होलकर हमारे जो हैं ये गडरियापाल से वहाँ आती हैं, और उन्होंने सारा अपने घर को अच्छी तरह संभाला। लेकिन 29 साल की आयु में वो जब विधवा हो गई, तो उस टाइम की एक सती प्रथा जब होती थी, तो वो सती होने के लिए अपने पति के साथ जब उन्होंने तैयारी की, तो उनके ससुर, जिन्होंने उन्हें स्नेह दिया एक पिता की तरह, उन्होंने उनको मना किया और उनको राजकाज में अपने साथ उन्होंने रखने की बात की। और उनके बेटे ने जब शासन को संभाला, लेकिन वो भी अल्पायु में चले गए, तो राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने 30 साल तक शासन किया। और आज का जो इंदौर है, ये उस वक्त एक छोटा सा कस्बा होता था, जिसका आज ये विशाल और शानदार जो आज ये हमारा इंदौर है, हमारे देश को जिस पे गर्व है, नर्मदा के तट पर जो मंदिर बने हैं, ये सारा श्रेय अहिल्याबाई होलकर जी को जाता है, कि जिन्होंने शासन को चलाते हुए महिलाओं के लिए, चाहे बेसहारा महिला हों चाहे विधवा हों, उनकी शिक्षा का, उनके लालन पालन का इंतजाम किया। उन्होंने शासन को चलाते हुए मंदिरों का निर्माण कराया, जीर्णोद्धार किया। आज नर्मदा के तट पे बहुत शानदार मंदिर देखने को मिसाल मिलती है, और महेश्वर का जो किला है उसको एक उन्होंने भव्य रूप प्रदान किया, और वहीं से उन्होंने राजकाज किया, और उसी में उन्होंने अंतिम सांस ली। और उन्होंने एक नया भारत का निर्माण किया, और सबको उन्होंने न्याय प्रियता की, शिक्षा की, और हमारे देश तरक्की करे, इसको लेके जो उन्होंने जो आज वहाँ पर तरक्की का जो किया, उससे आज उस मालवा जो क्षेत्र है, आज देश का उन्नति का क्षेत्र है। और मैं एक बात के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश की विरासत, जिसमें हमारे महापुरुष या हमारे देश की वीरांगनाएं, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी और हमारे देश के ऐसे ऐतिहासिक राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी जैसे लोग जो इतिहास में गुमनाम हो गए थे, और जिनको इतिहास के पन्नों से उन्होंने लोगों के सामने वो लाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लोगों को इस बात में जानकारी देने की बात नहीं है, उनको जो सम्मान दिया है, और वो इतिहास के साथ, इतिहास में जो चीज़ें खो गई थी, आज उसको जो हर जात बिरादरी, हर मज़हब धर्म से जुड़े हुए लोगों को, महान लोगों की जो इतिहास सामने लाए हैं, उसके अंदर बड़े गौरव की बात है कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर एक राज्य के उत्सव के तौर पर मनाई जा रही है। और इस साल भी 31 मई को कुरुक्षेत्र में पीपली के स्थान पर राज्य स्तरीय एक भव्य इसका आयोजन किया जा रहा है उनकी जयंती मनाने के लिए, जो कि एक देश में एक मिसाल होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे महापुरुष, और जो हमारी महापुरुष इसके साथ साथ जो ऐसे महिलाएं हुई हैं जो हमारे लिए आदरणीय हैं, उनको कितना सम्मान हम देते हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह, चाहे हमारे मेवात की भी बात है, इस तरह 2024 में 9 मार्च को शहीद राजा हसन खां मेवाती जो शहीद हुए देश की रक्षा करते हुए, उनके उसमें भी कितना भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी खुद आए थे और वो एक भव्य आयोजन किया था। तो आज इन वीरों को हम जब याद करते हैं, तो इसके हमारी पीढ़ियों को शिक्षा मिलती है। होलकर जी की आज जयंती है, 4 बजे बैठक बुलाई गई है, क्या कहेंगे? पूरे भारतवर्ष में होलकर, अहिल्याबाई होलकर जी का जन्मदिन मना रहे। 300 वर्ष हो गए उनको, और छोटी उम्र में बड़ी प्रतिभाशाली थी। और उनकी शादी एक राजघराने में हुई, और 10-12 साल की आयु में उनकी शादी हुई, और 29 वर्ष में वो विधवा भी हो गई। तो उन्होंने बड़ा पराक्रम दिखाया, शासक रही, और अपने शासन में उन्होंने जो आज हम सोचते हैं कि महिला का सशक्तिकरण हो, वो काम उन्होंने उस समय किया। पढ़ाई, उन महिलाओं की पढ़ाई के लिए,
पहले विधवाओं के लिए भी बड़ी दिक्कत थी कि भाई उनका अधिकार खत्म होता था, जिसके बच्चे ना हो और वो विधवा हो गई तो उसका सारी प्रॉपर्टी सरकार के शासन के नाम जाती थी। तो वो उनके समय में उन्होंने ये कानून बदल की, नहीं भाई उसको बच्चे लेने का भी अधिकार है और उसकी प्रॉपर्टी उसकी है। इस प्रकार